चंपावत जिले के देवीधुरा में मां बाराही मंदिर में रक्षाबंधन पर आयोजित पत्थरमार मेले में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल खेली गई, जिसमें 142 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सबसे पहले फूलों से बग्वाल खेली गई, उसके बाद बग्वाली वीरों ने माता के जयकारे लगाते हुए पत्थरों से बग्वाल खेलना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी के साथ हजारों की संख्या में लोग बग्वाल के साक्षी बने। चंपावत जिले में रक्षाबंधन पर आयोजित सुई विशुंग के प्रसिद्ध वायुरथ महोत्सव में मां भगवती के वायुरथ ने 5 गांवों की परिक्रमा की। श्रद्धालुओं ने देवी रथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इससे पहले पूरे विधि विधान से सुई के शिव मंदिर प्रांगण में 4 धोली के आयुधों को पवित्र जल और दूध से स्नान कराया गया। रथ के साथ चल रहे देव डांगरों और देवी के गणों ने कई स्थानों में दूध और अक्षत की गाल खाई। रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उधर रुड़की में एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी पर अपनी 2.5 साल की बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाया। बता दें कि घटना चंडीगढ़ में हुई थी, जिसके बाद पति पत्नी अपनी बेटी के शव को लेकर रुड़की आ गए। वहीं सूचना पर पहुंची सिविल लाइन और पुलिस ने दोनों परिवारों को शांत कराया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिर मैं 12 बजे आया रात घर, आइसक्रीम खिलाई मैंने बच्ची को कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी, सही थी। मेरे पास हुई, बच्ची मेरे पास हुई है। सुबह उठी, बच्ची को कुछ नहीं था। 9 बजे मैं वहाँ पे रूम दिखाने लगा, जिस रूम में रहता था उस रूम की जिम्मेदारी मेरे पे थी। ठीक है, मैंने वहाँ पे रूम दिखाया। इसके बाद मैं 11 बजे इसको दूध ला के दिया, इसने उसको दूध पिलाया, खिचड़ी वगैरह खिलाई। मैं 2 बजे बाल कटिंग कराने के लिए चले गया, क्योंकि मुझे अपनी माँ के पास आना था रुड़की। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के इसने बच्ची के साथ क्या किया इसने मुझे नहीं बताया। बारिश हो रही थी, मैं बाहर से भीग के आया, मैं सो गया। उठा मैं 7 बजे, देखा था बच्ची बोली नहीं तो मैं उसको हाथ लगाता तो बच्ची को एकदम बोलती थी पापा। जैसे ये बोली नहीं, मैं उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल वाले ने बोला कि बेटा आपकी बॉडी, ये बेटी डेड है बिल्कुल। अच्छा। इसको मारा गया। इसके कहाँ के हॉस्पिटल ले गए थे, रुड़की के या कहीं और गए? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ ले गया था, मोहाली 6 फेस में सिविल हॉस्पिटल। आप निवासी कहाँ के हो? निवासी रुड़की का हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में बोला कि आपकी बेटी डेड है, इसको मारा गया है और बेहरे में से मारा गया है। जब तक कि मैंने इसकी जो बैक पे निशान आ रहे हैं वो नहीं देखे थे, इसके गले पे जो निशान है वो नहीं देखे थे। मैं बच्ची को उठा के ले गया था, मैंने वो निशान सारे बकायदा हॉस्पिटल में देखे हैं। अच्छा, क्या शक है, किसने मारा? बीपी पे शक है, क्योंकि इसी ने मारा है। बिल्कुल। गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य आंदोलनकारियों ने 10% आरक्षण दिए जाने के लिए मुलाकात कर आभार जताया है। अपने तय कार्यक्रम के चलते चंपावत के देवीधुरा मंदिर के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहिया पावर हाउस में बनाए गए नए हेलीपैड का लोकार्पण भी किया। इस दौरान हेलीपैड पर राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने पर आभार जताया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का पहले से ही लक्ष्य था कि आंदोलनकारियों को उनका अधिकार दिया जाए। पहले दिन से प्रतिबद्ध थे कि किसी भी कीमत पर उत्पादनशील आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है या उनको किसी प्रकार की कोई भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम पहले से विधानसभा में विधेयक लेकर आए थे और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से हमने पारित कर दिया था। माननीय राज्यपाल महोदय को दिया, उन्होंने परीक्षणों पर उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है।
अब कानूनी रूप से उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। और हम पहले से कह रहे थे कि जो हम कहते हैं हम वो करते हैं। ये हमारी एक परिपाटी भी है और हमारी ये जो कार्य संस्कृति है कि जो भी हम लोग शुरू में वायदा करते हैं या कोई बात कहते हैं। अपार हर्ष है कि आज रक्षाबंधन के दिन पूरे प्रदेश के आंदोलनकारी को ये एक तोहफा दिया गया कि हमारा 10% आरक्षण जिसकी वर्षों से मांग लंबित थी, आज वो हो गया। राजभवन से उसको मंजूरी मिल गई है, जल्दी वो कानून के रूप में शक्ल ले लेगा। आज इसी क्रम में आज खटीमा के सारे वरिष्ठ आंदोलनकारियों ने अपने प्रदेश के मुखिया खटीमा के लाल का स्वागत किया और उनको अपना दिल के गहराइयों से हमने उनका आभार प्रकट किया कि जो आशा के अनुरूप हमने जो जैसा पाया था वैसे हमको मिला। आज खटिया में शहीद स्मारक भी उन्हीं की वहीं नैनीताल में 2 सप्ताह पूर्व टिफिन टॉप पहाड़ी पर हुए भूस्खलन में डोरोथी सीट पूरी मलबे में तब्दील हो गई है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई, जिसका असर 12 पत्थर से संचालित होने वाली घुड़सवारी पर पड़ रहा है। 2 सप्ताह से घुड़सवारी बंद होने के कारण घोड़ों के लिए चारे और संचालकों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। घोड़ा चालक सेवा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद उमर ने बताया कि वह 6 पॉइंट के लिए घुड़सवारी करवाते हैं, जिसमें डोरोथी सीट केवल 1 पॉइंट है। जहां भूस्खलन हुआ है उस स्थल से अन्य पॉइंट लेसडेन, टाइगर टॉप 0 पॉइंट करीब 1.5 किलोमीटर नीचे हैं। उन्होंने प्रशासन से आधा मार्ग घुड़सवारी के लिए खुलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सभी घोड़ा संचालक धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल 6 अगस्त की रात टिफिन टॉप पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर स्थित ब्रिटिश कालीन डोरोथी सीट पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से पहाड़ी पर पर्यटकों की आवाजाही भी रोक दी गई है, मगर पहाड़ी की तलहटी पर स्थित 12 पत्थर से हो रही घुड़सवारी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। रास्ते पर बैरियर लगने से 2 सप्ताह से घोड़ों का संचालन नहीं हुआ। सर यहाँ पर हमारी जो परेशानियाँ हैं जो वो हमारा 7 तारीख से मतलब जो टिफिन टॉप का जो पहाड़ है वो पूरा लैंडस्लाइड हो गया उसका, तो उसमें जो है ना हमारा रोजगार पूरा बंद हो गया है। एसडीएम साहब के पास हम लोग गए, अपने यहाँ से शिकायत ले गए, तो उन्होंने कहा यहाँ की रिपोर्ट बनाएंगे, निरीक्षण करेंगे, यहाँ का निरीक्षण करने के बाद हम आपको जवाब देंगे। आए दिन कई बार हम लोग गए वहाँ पर, तो एसडीएम साहब ने कहा मैडम से लेकर डीएम मैडम से डिस्कस करने के बाद आपको हम जवाब देंगे। हम लोग इतना बड़ा संकट में हैं यहाँ पर, हमारा रोजगार पूरा बंद है, जिसमें हम घोड़ों को खिलाते हैं रोज 250-300 रुपये रोज पर डे, लेकिन पूरा रोजगार हमारा यहाँ पर बंद हो रहा है और बहुत बड़ा संकट में हम लोग आए हुए हैं। हमारा कहना ये है, हमारी मांग ये है शासन प्रशासन से वहाँ का पूरा मेंटेनेंस किया जाए बहुत अच्छे से, हमारा रोजगार खोला जाए। और फिलहाल हमारे ये रोजगार खोलने के लिए पूरे पॉइंट स्थान नहीं जाए हम लोग, तो आधे स्थानों पर हम लोग जाएँ, जिसमें लैंडसडेन, टाइगर टॉप, व्यू पॉइंट, यहाँ पे हम लोग जा सके, इतना हमारे लिए किया जाए। गदरपुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। एसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि 8 अगस्त को आवास विकास क्षेत्र के व्यक्ति ने घर से नकदी और गहने चोरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को उत्तर प्रदेश के बिलारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से एक बाइक बरामद हुई और कुछ आभूषण भी बरामद हुए। देखिए, वेद प्रकाश कक्कड़ जी हैं जो कि आवास विकास कॉलोनी गदरपुर के निवासी हैं। इनके द्वारा थाना प्रभारी गदरपुर को सूचना दी गई थी कि ये किसी आवश्यक काम से अपने घर से बाहर गए थे और जब ये वापस आए तो इनको द्वारा देखा गया 8 तारीख को कि इनके घर में चोरी हो गई है। तो इनकी जो तहरीर थी जिसमें लाखों रुपए कैश और लाखों रुपए की ज्वेलरी गई थी, हमने अभियोग पंजीकृत करके और इसमें थाना प्रभारी गदरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर जो कि गदरपुर थाने के हैं, सब इंस्पेक्टर बसंत और मुकेश, और इसी तरीके से एसओजी प्रभारी हमारा जो प्रकाश है, सब इंस्पेक्टर प्रकाश, इन तीनों लड़कों की जो पूरी टीम थी इसमें काफ़ी मेहनत किया। चूँकि एक पास कॉलोनी में एक चोरी हुई थी और चूँकि इसमें लाखों रुपए गए भी थे, तो इसकी पूरी संवेदनशीलता को लेकर के हमारी टीम ने इसमें टेक्निकल और जो मैनुअल पुलिसिंग का बहुत प्रोफेशनल तरीके से उपयोग करते हुए बहुत सारे कैमरों देखने के बाद उसमें एक सस्पेक्टेड बाइक दिखी जो कि डीलक्स बाइक थी, और उसी को फॉलो करने के बाद ये 2 अभियुक्त जो कि पकड़ में आए। एक विजय कुमार है और एक बाबी है, ये थाना बेलारी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये बाबी हार्डकोर क्रिमिनल है, इस पर पहले भी 3 संज्ञेय मुकदमे हैं और इनके पास से जो हमारी घटना में कैश गए थे उसमें से 4,92,000 रुपये
और जो ज्वेलरी गई थी लगभग 7% ज्वेलरी हमारे द्वारा रिकवर की गई है और उस तरीके से आज इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया है। उत्तराखंड के गैरसैंण में सारकोट के रहने वाले सेना के बंगाल इंजीनियर में हवलदार वसुदेव सिंह ने देश की सेना सीमा पर अपना बलिदान दिया। बलिदानी सैनिक का पार्थिव शरीर सुबह गांव पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोगों ने वसुदेव जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसके बाद सैनिक सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। तो गैरसैंण में उस वक्त पूरे गांव में शोक की लहर और जहां पर सैन्य सम्मान के साथ ही अंतिम विदाई दी गई है। शहीद वसुदेव सिंह को अंतिम विदाई दी गई। गांव और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों के लिए बड़ी दुख की घड़ी है। सैन्य सम्मान के साथ ही अंतिम विदाई दी गई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर शहीद वसुदेव सिंह को अंतिम विदाई दी गई। सैनिक सम्मान के साथ वसुदेव जिंदाबाद के नारे भी लगे, भारत माता की जय के नारे लगे और उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि वसुदेव सिंह देश की सीमा पर उन्होंने अपना बलिदान दिया है। बंगाल इंजीनियर में हवलदार के पद पर वसुदेव सिंह थे। तो ये तस्वीरें भावुक करने वाली हैं, जहां पर शहीद वसुदेव सिंह का जब पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो गांव, परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। सैन्य सम्मान के साथ वसुदेव सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के हाथों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, वहीं भाई भी उसकी हर विपत्ति में साथ खड़े रहने का वचन देता है। पर उत्तरकाशी के बुद्धिजीवियों ने इस पवित्र त्योहार को एक अलग रंग दिया, जिसके तहत पेड़ पौधों पर राखी बांधकर उन्हें संरक्षित रखने की कसम खाई गई है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वृक्षारोपण के साथ ही पेड़ पौधों को राखी बांधकर यह त्योहार मनाया गया। आज हम रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमें मौका मिला है कि यहाँ पर आकर हमने सारे वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा है। मतलब ये पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ, पर मुझे दिल से बहुत खुशी मिल रही है और ये देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत टाइम पहले एक खंडर हुआ करता था, जिसे हमारे ताऊ जी ने इतने अच्छे सारे पेड़ वेड़ लगा के इनकी हर दिन पानी उन्हें दिया है, हर तरीके से उन पेड़ों को आज वो इतने बड़े हुए हैं और हमें यहाँ पे रक्षा सूत्र बांध के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। सबसे पहले मैं सभी प्रदेश एवं देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग यहाँ श्याम स्मृति वन में रक्षा सूत्र बांधने आए हैं। सभी जानते हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। ये हमें हवा, पानी, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। एक मनुष्य को ज़िंदगी में जो है पूरा जिंदा रखने के लिए एक 20 से 22 पेड़ों की आवश्यकता होती है। और हमने देखा कोरोना काल में भी जो है इसी श्याम स्मृति वन का 10,000 टन 10,000 लीटर हमने जो है कोरोना मरीजों को जो है सप्लाई की और उनकी जो है इम्यूनिटी में उन्हें बहुत योगदान रहा। तो मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार अपने भाई बहनों के साथ तो मनाएं, साथ ही जो पेड़ जो हमारे जो है हमें प्राणवायु देते हैं, हमारे जो है ऑक्सीजन को शुद्ध रखते हैं, हमारे पर्यावरण वातावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखते हैं। और प्रत्येक शाला में जो कई सालों से जो यहाँ पे रक्षा वृक्ष भी लगाते हैं और रक्षाबंधन भी जो पेड़ों को जो भाई मान करके
बहन मान करके उनको रक्षाबंधन सूत्र बांधते हैं। और ऐसे हम काफ़ी लोगों को इसमें करते हैं कि पेड़ जो पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में हम पर्यावरण बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा। तो इस ढंग से हम जागरूकता फैलाते हैं और पेड़ भी लगाते हैं उनके हाथों से। और ये मतलब उसको उनको आत्मा उससे पेड़ों को जोड़ते हैं। तो इस ढंग से जो है आज भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे और जिसमें पेड़ भी लगाए। तो हमारे संदेश है कि पूरे क्षेत्र में, पूरा देश में जो ये जो है मतलब रक्षा सूत्र बांधे, पेड़ों को लगाए और ज़्यादा से अधिक से पेड़ लगाए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ के